हेलो। तो भाई साधारण ब्याज की क्लास चल रही थी आपकी, और इसमें हमने 95 क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, 7 क्लास इसमें हो गई हैं, तो अब आपकी ये 8वीं क्लास है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम भाई। 96 से स्टार्ट करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बता दिए हैं आपको। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका। प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7656 रुपये और 5 वर्षों में 8120 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखो 4 वर्षों में ये कितना हो रहा है भाई, तो ये 4 वर्षों में हो रहा है 7656, और 5 वर्षों में ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 8120। मुझे बताओ एक वर्ष एक्स्ट्रा लगी तो ब्याज कितनी एक्स्ट्रा मिली भाई। भाई 4 वर्ष का मिश्र धन इतना है, 5 वर्ष का मिश्र धन इतना है। तो अगर मैं एक वर्ष का ब्याज देखता हूँ, 5 वर्ष में से 4 वर्ष को हटाता हूँ तो एक वर्ष बची। 8120 में से 7656 को माइनस कर दो, ये आया 4। 11 में से 5 गया तो 6, और 4 यानी 464 रुपये आ गया एक वर्ष का ब्याज। ओके, मुझे बताओ एक वर्ष का ब्याज 464 है, तो भाई 4 वर्ष का निकाल दो या 5 वर्ष का निकाल दो। अगर मैं 4 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ तो 4 चौक हो जाएगा 16, 16 का 6, और 4 छिंग 24 और 1 25, 2 बचा। 4 चौक 16 और 2 18, यानी 1856 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ मैं। तो 1856 अगर मैं माइनस करूँगा तो 56 मतलब 2 जीरो आ जाएंगे, और 16 में से 8 गया तो 8 बचा। तो यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5800 रुपये आपका क्या है, ये मूलधन है। ये जो है ना, इसमें आपका प्रिंसिपल और एसआई दोनों हैं, यानी ये क्या है, आपका मिश्र धन है। ओके, और ये आपका मैंने क्या निकाल दिया, एसआई निकाल दिया, क्योंकि एक वर्ष का एसआई हमें पता है कितना है, 464 रुपये। तो 4 वर्ष का एसआई कितना हो गया, 1856। मैंने इसमें से एसआई घटा दिया तो मूलधन बच गया। अब हमें रेट निकालनी है। देखिए 464 रुपये ब्याज है आपकी एक वर्ष की 5800 रुपये पर। तो परसेंटेज के लिए क्या करना होगा आपको, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको काटते हैं, पहले 2 से 29 बार कटेगा, और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। अब ये 29 से डायरेक्ट कटेगा। देखो तो यहाँ ऑप्शन देखो भाई, 4 की अगर 9 में गुणा करूँगा तो 36 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, यानी इकाई अंक हमें 2 लाना है। और 9 की 3 में 29 या 87 होता है, 7 नीम 63, यानी 8, 29 से ये 8 बार कट जाएगा, तो आपकी रेट जो होगी वो 8% हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 8 तिया 24, 240 तो ये हो गया। अगर इसको 30 मान लेता और इसमें से 8 कम कर दो, यानी कितना हो गया, 232। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 14,522 और 11 वर्षों में मिश्रधन 18,906, तो निवेश की गई राशि बताइए। देखिए 7 वर्षों का जो मिश्रधन है वो कितना है भाई, 14,522, और 11 वर्षों का जो मिश्रधन है वो कितना है, 18,906। मुझे बताइए अगर मैं 11 वर्ष के मिश्रधन में से 7 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 6 वर्ष का ब्याज बचेगा, सॉरी 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का जो ब्याज बचा आपका, घटाएंगे इसको 18,906 में से 14,522 को माइनस कर दो, तो ये आया 4। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, और ये 4। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी, एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4। ओके, और यहाँ से ना जाने की 0, 4 नीम 36, और 4 छिंग 24, यानी एक वर्ष का जो ब्याज आया आपका 1,096 आया, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका। 7 वर्ष का जो ब्याज होगा, 7 की मल्टीप्लाई कर दो 1,096 में, तो 7 छिंग 42,
कितना बचा आपका 4, 7 निम 63 और 4 कितना हो गया 67। ओके, और 7 एकन 7, यानी 7,672 को इसमें से माइनस कर दो तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन निकालेंगे 14,522 में से 7,672 को माइनस कर दो तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, 14 में से 6 गया तो 8 और 13 में से 7 गया तो 6, यानी 6,850। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये और 5 साल बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा है इसने। सबसे पहले हमें भाई राशि निकालनी पड़ेगी। देखो 3 वर्ष में ये कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 14,880 और 5 वर्ष में ये कितना हो रहा है 16,800। तो भाई 5 वर्ष के योग में से 5 वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस कर दें तो 2 वर्ष का ब्याज बचेगा हमारे पास। माइनस करो, 16,800 में से 14,880 घटा दो तो 0, यहाँ से लेंगे दाई 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो जाएंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ हो गए 15, 15 में से 14 गया तो 1। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 0, यानी 960 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज 960 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का जो ब्याज होगा 0, 3 छिंग 18, 3 निम 27 और 1 28, यानी 2,880 रुपये ब्याज होगा। इसको इसमें से माइनस कर दें तो मूलधन आ जाएगा। तो भाई 2 जीरो तो आ ही जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 880 और 880 ये 3 जीरो आ जाएंगी। ये आ गया 12,000 रुपये मूलधन। 12,000 रुपये हमारा मूलधन है। इस पर हमें 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40, आर गुणा टी होता है साधारण ब्याज, आर गुणा टी। तो 10 चौक 40, यानी हमें 40% इसका निकालना है तो ब्याज निकल आएगी। तो 12 चौक 48, यानी 4,800 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्षों में 4,600 रुपये, 8 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है। समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर 6 से ही 1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी भाई। देखो इसे किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 5 वर्षों में मैं सेम कंडीशन से ही बता रहा हूँ आपको, एक ही तरीके से 5 वर्षों में ये 4,600 रुपये अगर हो रहा है और 8 वर्षों में ये हो रहा है आपका 6,000 रुपये, तो भाई 3 वर्षों में कितना ब्याज मिला होगा इसको, तो 0,0,4,1 यानी 1,400। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा इसको, 1,400/3। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा इसको, 5 वर्ष का जो ब्याज है वो निकाल दो। तो 14×5 = 70, यानी 7,000/3 ये ब्याज होगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन निकल आएगा। माइनस करेंगे तो देखो भाई इसमें 3 से ऊपर नीचे देखो, 4,600 में से हमें माइनस करना है 7,000/3। तो इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, 3 से ऊपर गुणा और नीचे भाग, तो ये आ जाएगा कितना ऊपर 0, 0, 3 छिंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13। तो 13,800 में से आप घटा दो 7,000, तो 6,800 बचेगा आपका, /3 आ जाएगा। यानी जो मूलधन आया आपका 6,800 रुपये/3, ये आपका मूलधन है। अब यहाँ से हमें रेट निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपका, हमें रेट निकालेंगे 14,000 सॉरी 1,400/3 ब्याज बटे मूलधन। भाई 1,400/3
जो ब्याज मिला है 1 वर्ष का वो कितने रुपये पर मिला है? ये मिला है 6800/3 पर। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे तो रेट भी यार बहुत गंदी निकलेगी मेरे ख्याल से। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे इसको भाई, 4 से ही 17 बार कट गया, और 4 से काटूंगा इसको तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20। देख लो कितनी गंदी रेट निकल के आई है यार, 350/17%। ये आपकी रेट है। अब हमें क्या निकालना है? ऐसा ही निकालना है भाई। तो ऐसा ही निकालेंगे तो मूलधन गुणा दर बटे में 100 आ जाएगा, गुणा समय। समय कितना है? 2 छिक्के 12 और 1 13, 13/2 है ना, यही तो आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 17 पंजे 85 होता है, और 2 से काट रहा हूँ इसको भाई, 175 बार कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो अब, 13 पंजे 65, 175 गुणा 65, वो 55 25, इकाई अंक 5 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। या हम डिजिट सम भी लगा सकते हैं। 7 और 1 8, 5 13 यानी 4, 6 और 5 11 यानी 2, तो 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए। तो 5 और 3 8 और 1 9, ऑप्शन ए आना चाहिए फिर आपका भाई। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें 7 और 1 8 बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखना, 5 और 4 9, यहाँ पे नहीं बन रहा। 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, यहाँ पे 2 बन 3 3 3 बन रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 11,375 ही आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। ऑप्शन ए मैंने ऑप्शन से बता दिया है कैसे करना है डिजिट सम से, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। अब ये जो आपके सवाल हैं ये आपके एलिगेशन वाले हैं, ठीक है। एलिगेशन सभी ने पढ़ा होगा। देखिए समझ लो पहले कि भाई अगर 2 भाग हैं, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है। पहले भाग पर जो रेट है वो कितनी है? 8% है, और दूसरे भाग पर है 10%, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसने ये बोल दिया है कि 352 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है इसे वार्षिक, यानी 1 वर्ष का ब्याज है 352 रुपये। तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका तो परसेंटेज बना के करेंगे, ठीक है। बेसिक से करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे ये बताओ, 352 रुपये जो ब्याज है 1 साल का, वो 4,000 रुपये पर है। इसे परसेंटेज में बनाने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये 10 बार, और ये 4 अट्ठे 32, और 4 अट्ठे 32, 10 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 8.8%, ठीक है ना। तो 8.8% आप यहाँ पे रख दो। ओके। अब देखिए यहाँ से अगर इसको माइनस करूँगा तो ये 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस करूँगा तो 1.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 4 या 12 और 4 दूनी 8, ये आपका प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। ये रेट है। तो टोटल मिला के प्रिंसिपल कितना हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000, सॉरी 800। तो 10% पर दी गई जो राशि है वो कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। 1600 ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ठीक है ना।
अब इसका दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ कि 8% की दर से 4,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपये। तो पहले भाग पर जो ब्याज आई वो 320 रुपये आ गई, और दूसरे भाग पर जो ब्याज आई वो कितनी आ जाएगी। देखिए परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। और ओवरऑल कितना है भाई, ये 352 रुपये। 352 रुपये। तो एलिगेशन लगा दो यहाँ से। अब नहीं आया समझ में तो देखो। क्वेश्चन को उठा के यहीं चिपका लेते हैं, ठीक है। देखो देखो 4,000 पर अगर आप निकालोगे 8% की दर से ब्याज, तो भाई कितना आ जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो, 8 चौक 32, 320। और 4,000 पर अगर आप निकालोगे 10% की दर से, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ गया ना। इस तरीके से निकाला है मैंने। और ओवरऑल जो ब्याज दे रखी है रुपये में, 352 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा ही होगा तो भी ये प्रिंसिपल ही बनेगा, और अगर ये रेट होगा तो भी ये प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है ना। अब देखो हटा दो, यहाँ से कितना आया 48, और यहाँ से आ गया आपका कितना 32। तो ये बचा आपका 16×3 48 और 16×2 32। तो ये पाँच, पाँच की वैल्यू कितनी है 4,000। एक की वैल्यू 5×8 = 40 यानी 800, तो दो की वैल्यू हो जाएगी 1,600। ठीक है ना, ये दूसरा दूसरा है। ओके, और ये आपका पहला है, मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है ना। अब देखिए एक और मेथड बता देता हूँ मैं, M3। भाई इसने पूछा है 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो 10% की दर पर अगर इसने पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, 8% की दर से आप निकाल दो, अपोजिट निकालना है। 4,000 पर 8% की दर से जो ब्याज बना आपका वो कितना बन रहा है, 8 चौक 32 यानी 320। और वैसे अगर मैं देखूं ब्याज, तो वो कितनी बन रही है आपकी 352। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो ब्याज है कितनी कम प्राप्त हुई है, 32 रुपये कम प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे तो रेट थी आपकी 8%, और यहाँ पे है 10%, यानी इसके पास 2% ज़्यादा है। और 2% ज़्यादा होने का मतलब ये है कि भाई इसके पास 32 रुपये ज़्यादा होंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,600। तो ये आपकी 10% पर उधार दी गई राशि है। ठीक है ना। जैसे अगले सवाल में और बताऊंगा, देखो इसे। पहले हम एलिगेशन लगा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। एलिगेशन के मैंने दो मेथड बताए हैं। अगर कहीं पर ये संख्या दे रखी है, अगर कहीं पर ये संख्या दे रखी है इस तरीके से, तो हम इसको यूज़ करेंगे मेथड 2 को। और अगर कहीं परसेंटेज में दे रखा है, तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखो अब जैसे यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, अब मैं पहले वाले मेथड को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो 8,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 10% की ब्याज दर, सॉरी 5% की ब्याज दर से, और शेष धनराशि को योजना 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में कुल ब्याज 720 रुपये था। तो योजना 1 में निवेश की गई राशि कितनी है, ये हमें बताना है। देखो अब अगर हमें ये बताना है, तो हम क्या इसको डायरेक्ट कर लें। देखो पहले मैं इसको एलिगेशन से ही बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 वर्ष का मतलब
5 दूनी 10, यहाँ पर 1 वर्ष का मान लो, योजना 1 और योजना 2। तो ये एक काम करो आप, 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष के लिए योजना 1 में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%, और यहाँ पे हो जाएगा 8%। अब ओवरऑल देखो 2 वर्ष का जो ये है आपका, वो कितना है 720 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 360 रुपये। 360 रुपये कितने रुपये पर है 8000 रुपये पर। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे ये। तो ये हो गया 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इसे आपको क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पे मैंने 1 वर्ष का बना दिया, ये 720 ही रखो क्योंकि 2 वर्ष का हो जाएगा ये। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुई, 8 नहीं 72, तो ये 9% आ गया आपका। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 की वैल्यू कितनी है 8000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4000। ये कुछ भी पूछेगा देखो, योजना 1 में निवेश की गई राशि कितनी है 4000, योजना 2 में निवेश की गई राशि कितनी है वो भी 4000 रुपये है। ठीक है ना। अब मैं मेथड दूसरा अप्लाई करता हूँ, शॉर्टकट वाला। ने बोला योजना 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी है, ठीक है ना। तो योजना 1 का पूछा है, तो योजना 2 से निकालो आपकी ब्याज कितनी है। तो 2 वर्ष की ब्याज देखूँ तो 4 दूनी 8%, भाई 8000 रुपये पर अगर आप 8% निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, यानी 640, 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन वास्तविक में हमें 720 रुपये ब्याज मिल रही है, तो भाई कितनी ब्याज कम प्राप्त हो रही है, तो 0 और 12 में से 4 गया तो 8, यानी 80। अब ये किस वजह से हुई है ये बताओ। तो यहाँ पे तो ब्याज मिल रही है आपको 4 दूनी 8%, और वहाँ पे मिल रही है 10%, तो इसके पास 2% कम है, इस वजह से हुई है भाई, है ना। योजना 2 के पास 2% ब्याज कम है, और योजना 1 में 2% ब्याज ज़्यादा है। 2% ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि भाई 80 रुपये ज़्यादा है योजना 1 पर ब्याज, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, ये आपका मूलधन आ जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो, राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग भागों में निवेश किया है, 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज बना लो सबसे पहले इसको। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 840। योजना ए में निवेश की गई राशि पूछी हमसे, तो योजना बी से हम निकालेंगे भाई ब्याज कितना मिला। 10,000 रुपये पर 10% की दर से आप ब्याज निकालोगे ना, तो कितना बन जाएगा ये 1000 रुपये। लेकिन ब्याज वास्तविक में कितनी मिल रही है 840 रुपये। तो भाई कितनी ज़्यादा प्राप्त हुई यहाँ पे हम ये देखेंगे, 160 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुई है। 160 रुपये ज़्यादा प्राप्त क्यों हुई है, क्योंकि इसके पास 2% ज़्यादा है, यानी 2% के अंतर की वजह से 160 रुपये का अंतर आया है। ठीक है ना, यानी 2% की वैल्यू कितनी है आपकी 160, 2 अट्ठे 16, 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 80, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8000, और यही हमारा आंसर होगा। एलिगेशन में ये सभी के लिए लगेगा, ध्यान रखना सभी मेथड में अप्लाई होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सभी जगह यूज होगा इसमें, ये वाला जो मेथड मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज की दर पर, शेष 15% की दर पर। ओके। 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज कितना है 2400 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा 1200 रुपये। 1 वर्ष में 1200 रुपये हो जाएगा, 1 वर्ष का बना लेना सबसे पहले। 15% की दर से इसने पूछा है, तो 10% का निकाल दो आप। भाई 10,000 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा 1000 रुपये। लेकिन ब्याज कितना बन रहा है वास्तव में, तो 1200 रुपये। तो कितने रुपए का अंतर आया ब्याज में 200 रुपये का, और ये अंतर किस वजह से आया 5% की वजह से, यानी 5% की वैल्यू कितनी है आपकी 200, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20 यानी 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। ऑप्शन
ये आपका राइट होगा। ओके, डायरेक्टली कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना है तो 7% पर निवेश की गई राशि कितनी? इसे 1 वर्ष का बना लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, चौक 12, 3 चौक 18, यानी 1240। 7% की दर पर पूछा है तो 9% की दर से निकाल दो। ब्याज कितना होगा भाई 1 साल का? 15,600 रुपये है ये, गुणा 9/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई तो ये आया 9 छक्के 54। ओके, 5 बचा, 15 निम्मा 135 और 5 140 हो गया ये। यानी 9% की दर पर जो ब्याज मिल रही है वो 1404 रुपये मिल रही है, लेकिन उसके हिसाब से कितनी मिल रही है भाई? 1246 रुपये। ब्याज में कितने का अंतर आ गया? हटा दो, 14 में से 6 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा? 13, तो 158 का अंतर आया। 158 का अंतर आने का मतलब ये है कि भाई किस वजह से आया? ये 2% की वजह से, क्योंकि इसके पास 2% ज़्यादा है। तो ये 2% का जो अंतर है वो 158 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, यानी 79। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7900, 7,900। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, उनमें से एक हिस्सा 15%, शेष 10%, 5 वर्ष में कुल ब्याज इतना है। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर पूछा है। तो देखो यार, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पे ये बताओ? 1,300 रुपये, है ना? आप 10% की दर से निकाल दो। 10,000 रुपये पर 10% की दर से 10,000 है भाई। ब्याज कितना हुआ 1 साल का? ये हो गया 1,000 रुपये। लेकिन रियल में कितना है? 1,300 रुपये। भाई कितने का अंतर आया यहाँ पे? 300 का। 300 का अंतर कब आया? जब इनमें 5% का अंतर था। यानी 5% की वैल्यू कितनी है? 300। 1% की वैल्यू कितनी हुई? 660। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। अब एक बात बताओ, 10,000 में से एक राशि तो है आपकी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये कितने वाली है? ध्यान रखना, 15% वाली है। तो 10% की दर पर जो निवेश की होगी राशि, इसने 4,000 रुपये निवेश की होगी। दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कितना आया? 2,000 रुपये का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।